का तसलसल है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ट्रांजैक्ट कंट्रोल लैंग्वेज उस पे हमने उसके ऊपर स्टडी किया था। डीएमएल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डीडीएल के अंदर हमने क्रिएट वाला पोर्शन कर लिया है। ड्रॉप और ऑल्टर अभी रहता है। आज हम कर रहे हैं डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर दो ही कमांड्स हैं, एक है ग्रांट की और दूसरी है रिवोक की। इन दोनों को परफॉर्म करने, ग्रांट से किसी भी डेटाबेस लॉगिन को हम किसी खास पर्टिकुलर टेबल पे कोई एक्सेस ग्रांट करते हैं, लाइक इन फलां टेबल के अंदर ये वाला लॉगिन डाटा इंसर्ट कर सकता है, ये सिर्फ व्यू कर सकता है, ये अपडेट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। इस तरह के राइट्स को हम सेट करते हैं डिफरेंट लॉगिन्स के ऊपर ग्रांट की कमांड से। इसी तरह से अगर किसी लॉगिन से किसी किस्म के कोई राइट्स को रिमूव करना हो तो हम रिवोक की कमांड यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों कमांड यूज करने से पहले हमें एक लॉगिन क्रिएट करना है। लॉगिन क्रिएट करने के लिए आप सिक्योरिटी टैब के अंदर लॉगिन्स हैं, आप न्यू लॉगिन पे क्लिक करें। यहाँ पे न्यू लॉगिन एक बनाते हैं जी, हम बनाते हैं जी वसीम कंबो के नाम पे एक लॉगिन बनाते हैं और हम ये SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन बनाते हैं। इसका पासवर्ड लिख देते हैं जी। उसके बाद ये सारे जिस तरह से चेक बॉक्स चेक्ड है इसी तरह से रहें। सर्वर रोल जो है इसको हमने अभी पब्लिक दे दिया है। ये जितने भी यहाँ पे रोल्स हैं ये सारे के सारे इनके डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हैं, इनके साथ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड हैं। जिस तरह से ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह एक ही इंसान अपने घर में एक वालिद की हैसियत रखता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने बच्चों के लिए वालिद हूं, जब मैं यूनिवर्सिटी में आता हूं तो आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्टर हूं, और इसी तरह से मैं एक बेटे का रोल भी प्ले करता हूं अपने वालिदैन के साथ। मैं अपने बहन भाइयों के लिए एक भाई का रोल प्ले करता हूं। तो हर रोल से एसोसिएटेड अलग जिम्मेदारियां होती हैं और उसके अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो इसी तरह से SQL सर्वर के अंदर जितने भी यूजर्स होते हैं उनमें भी जितने भी लॉगिन हैं उनके भी अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो ये सारे यहाँ पे रोल्स डिफाइन है। उसके बाद यूजर मैपिंग है कि आप इस यूजर को आपने किस डेटाबेस के साथ एसोसिएट करना है। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे अब बाकी ये स्टेटस और ये बाकी चीजें जो हैं ये कुछ एडवांस लेवल फीचर्स हैं, इन पे हम वर्क नहीं करेंगे। जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो ये हम लेफ्ट हैंड के अंदर हम देख रहे हैं कि वसीम कंबो के नाम का यूजर बन चुका हुआ है, ये हमें शो हो रहा है। अच्छा, इससे पहले हमारी बात हुई थी 7th लेक्चर के अंदर जिसमें हमने ये बात की थी कि SQL सर्वर के अंदर एक डिफॉल्ट यूजर होता है एसए का। तो वो एसए का डिफॉल्ट यूजर भी आप ऊपर देख रहे हैं, और दूसरा जो है अब हमने नया क्रिएट किया है वसीम कंबो के नाम पर। अब इस वसीम कंबो के नाम के यूजर को हम डिफरेंट टाइप्स की ग्रांट्स जो हैं वो एक्सेस करते हैं। लेट्स हैव अ सिंटैक्स फ्रॉम गूगल। इस तरह हमने अपना एक यूज़र क्रिएट कर लिया। यूज़र क्रिएट किया है, वसीम कंबो का यूज़र क्रिएट कर लिया, और उसके बाद अब हम इसे फर्दर आगे मूव करते हैं कि वसीम कंबो का ये जो हमने यूज़र क्रिएट किया है इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें कि इसकी जो यूज़र मैपिंग है कि ये किस किस डीबी के ऊपर इसकी एक्सेस है, कौन कौन सी डीबी के ऊपर ये कोई स्क्रिप्ट रन कर सकता है। तो ये है जी दो डीबीज, फर्स्ट टेस्टिंग डीबी और फर्स्ट टेस्टिंग डीबी स्क्रिप्ट।
ये दो डेटाबेसेस है जिनके ऊपर कोई कमांड जो है वसीम कंबो का यूज़र रन कर सकता है। लिहाजा अब हम अभी अगर हम यहाँ पे देखें ऊपर, ये फर्स्ट टेस्टिंग डीबी एसए के लॉगिन से हुआ है। हम वसीम कंबो से जाके लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे कनेक्ट के बटन आपको नजर आ रहा है, कनेक्ट के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पे ये वसीम कंबो का यूज़र है। वसीम कंबो का यूज़र टाइप करने के बाद आप यहाँ उसका पासवर्ड दें। मेंबर कनेक्ट करा दें। अब आप देखें कि यहाँ पे दो इंस्टेंस आपको नजर आ रहे हैं डेटाबेस से कनेक्टिविटी के। एक ये ऊपर है, ये एसए के लॉगिन से है। यहाँ अगर आप देखें तो ये एसए के लॉगिन से है। ये देखें, ये एसए लिखा हुआ है, एसए के लॉगिन से। दूसरा इंस्टेंस जो है वो हमारा वसीम कंबो से है। ये है अभी दूसरा इंस्टेंस आपका। तो यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसी तरह डेटाबेस आ रही हैं, सब कुछ वैसा ही आ रहा है। अब मैं एक नई विंडो इस पे क्लिक हुआ है तो कंट्रोल एन करूंगा तो जो नई सीक्वल विंडो ओपन होगी वो हमारी ओपन होगी वसीम कंबो के लॉगिन से। क्योंकि वसीम कंबो पे मैं ठहर के यहाँ पे ठहर के मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ तो ये जो न्यू सेशन सीक्वल क्यूरी का एक न्यू सेशन, एक न्यू विंडो ओपन हुई है। उसमें अगर हम ये ऊपर जाके देखें तो ये सेशन किसका है? वसीम कंबो के यूज़र का सेशन है। यहाँ पे हम चला के देखते हैं जी सिलेक्ट की कमांड कि क्या सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम dbo डॉट पर्सन। हम देखते हैं कि ये जो पर्सन dbo डॉट पर्सन है फर्स्ट टेस्टिंग डीबी के अंदर, क्या इस पे एक्सेस है सिलेक्ट की? किसको? एक डाटा ये फैच करके देख सकता है। कौन सा यूज़र? वसीम कंबो का यूज़र। हमने एग्जीक्यूट किया तो ये हमारे पास मैसेज आ गया, द सिलेक्ट परमिशन वाज डिनाइड ऑन द ऑब्जेक्ट पर्सन डेटाबेस ऑब्जेक्ट। बेसिकली डेटाबेस का नाम क्या था? फर्स्ट टेस्टिंग डीबी। स्कीमा क्या थी? डीबीओ। इसके ऊपर आपको परमिशन नहीं है। तो परमिशन ग्रांट करने के लिए हमारे पास कमांड है ग्रांट। किस चीज़ की ग्रांट दें जी? सेलेक्ट करने की ग्रांट दें। किस टेबल पे दें जी? dbo डॉट पर्सन, पर्सन के ऑब्जेक्ट के ऊपर। और किसे दें जी? वसीम कंबो के यूज़र को। तो इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। हमने एग्जीक्यूट किया, लेकिन क्योंकि ये वाला जो सेशन है ये हमने किस यूज़र से खोला हुआ है? वसीम कंबो से। तो वसीम कंबो को तो पहले ही इसके पास राइट्स हो रहे हैं। तो लिहाजा जब हमने इस लॉगिन को इस लॉगिन में रहते हुए, वसीम कंबो के लॉगिन में रहते हुए ये कमांड रन की तो उसने कह दिया कि नॉट डिनाई और रिवोक परमिशंस टू एसए। मतलब ये कि आप एसए के लॉगिन से तो ये दोनों कमांड रन कर सकते हैं। आप इस वसीम कंबो, ये देखें ऊपर सेक्शन कौन सा आ रहा है? वसीम कंबो के लॉगिन से आप ये रन नहीं कर सकते। तो लिहाजा हम चले जाते हैं जी ऊपर वाले इंस्टेंस के अंदर, एसए के लॉगिन वाले इंस्टेंस के ऊपर। हम यहाँ जाके एक न्यू टैब ओपन करते हैं जिसमें आप देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है ऊपर टॉप पे SA61। ये एसए लॉगिन की तरफ से आ गए हैं। अब हम अगर ये ग्रांट वाली कमांड रन करेंगे, क्योंकि ग्रांट की कमांड को एग्जीक्यूट करने के भी राइट्स हैं, तो अब वो ग्रांट की कमांड कौन एग्जीक्यूट कर सकता है? एसए का लॉगिन। अब उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं कि ये हमें ग्रांट देता है किस पे? अब ये ग्रांट की कमांड कर क्या रही है? ग्रांट आपको सिलेक्ट करने के राइट्स दे रही है। कहाँ पे? पर्सन के टेबल पे। किस यूजर को? वसीम कंबो के यूजर को। एग्जीक्यूट किया, देखें यहाँ पे रहते हुए ये कमांड सक्सेसफुली रन की। क्यों? क्योंकि एसए का लॉगिन जो है ये डिफॉल्ट लॉगिन है और इसको हर किस्म की एक्सेस, ये एक मास्टर लॉगिन है जिसमें हर किस्म के राइट्स मौजूद हैं। हम किसी भी किस्म की कमांड एसए के लॉगिन से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लिहाजा हमने ये ग्रांट की कमांड एग्जीक्यूट की और अब हम जाके देखते हैं, ये था हमारा सेशन खुला हुआ कहाँ पे? वसीम कंबो पे। कि अब देखते हैं कि क्या
पर्सन के टेबल पे वसीम कंबो को एक्सेस मिल गई है। लें जी, देखें ये डेटा नीचे आ गया है, इसको एग्जीक्यूट किया, आप इसको एक्सेस मिल चुकी है। अब यही एक्सेस सेलेक्ट की अगर हमने ख़त्म करनी है तो अगेन हम जाते हैं उसी ऐसे के वाले सेशन के अंदर और वहाँ से हम ये रिवोक की कमांड, रिवोक ने क्या करनी है, जो रिवोक बेसिकली रेसिप्रोकल है किसका, ग्रांट का। ग्रांट से आप किसी भी किस्म की एक्सेस को एक्सेस अलाउ करते हैं और रिवोक से उसी जो आपने उसे राइट्स दिए हैं वो आप ख़त्म कर सकते हैं। अब हम ये रिवोक करें, क्या करें जी, रिवोक सेलेक्ट आप सेलेक्ट ना कर सके, कौन ना कर सके, वसीम कंबो ना कर सके, और किस पे ना कर सके, डीबीओ पर्सन के टेबल पे। तो अब इस कमांड को रन करते हैं तो हमारे वसीम कंबो वाले सेशन के अंदर जब हम वो सेलेक्ट की कमांड एग्जीक्यूट करें तो वहाँ पे डाटा की बजाय हमें एक एरर मैसेज के परमिशन डिनाइड का वो आना चाहिए। लेट्स सी कि हम किया, ये कमांड सक्सेसफुल रन कर गई। अब दूसरे सेशन में जाके हम ये सिलेक्ट वाली कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि ये कौन सा वसीम कंबो का सेशन है। तो इसको रन किया तो देखें वही आ गई बात, द सिलेक्ट परमिशन वाज डिनाइड ऑन द ऑब्जेक्ट पर्सन डेटाबेस, के मतलब इसको अब एक्सेस खत्म हो गया रिवोक की कमांड एग्जीक्यूट करने से। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल करके दी है कि कहाँ पे रिवोक और ग्रांट की कमांड, ये मैंने सिर्फ सिलेक्ट के लिए किया है। आप इसी टेबल के ऊपर अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, इनकी ग्रांट्स भी अलाउ कर सकते हैं किसी यूजर को, या उसकी रिमूव कर सकते हैं। तो ये आप करके अपनी टेस्टिंग देखें और नेक्स्ट लेक्चर तक इंशाल्लाह। और इसके अलावा इसी लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को कुछ DDL जो बकाया हमारी DDL कमांड रहती थी, हम वो भी करके देखते हैं। हम ऐसे के लॉगिन से एक नया सेशन ओपन किया। अब मैं DDL की जो बकिया कमांड थी वो क्या थी जी, एक हमारा था आल्टर का, आल्टर टेबल पर्सन का ही टेबल है, हम उसमें एक कॉलम ऐड करते हैं, ऐड COL इंटीजर, ऐड कॉलम का नाम लिखा कॉल, या ऐड फोन कर देते हैं, फोन का, और वाचर 13, वाचर टाइप 13 का हमने एक कॉलम ऐड कर दिया, किसमें जी, पर्सन के टेबल में। हमने टेबल को अल्टर किया, ये हम देखें ये डेफिनेशन ऑफ द टेबल चेंज कर रहे हैं। पहले जो टेबल की डेफिनेशन है उसमें 3 कॉलम थे, अब उसकी डेफिनेशन रीडिफाइन कर रहे हैं, उसमें चौथा कॉलम ऐड कर रहे हैं। इसी तरह हम रिमूव भी कर सकते हैं किसी भी टेबल से किसी कॉलम को, ये सारी DDL कमांड्स के थ्रू है। F5 प्रेस करने जा रहा हूँ जी, कमांड सक्सेसफुली। अब हम अगर देखें हमारे टेबल का स्ट्रक्चर, पर्सन के टेबल का स्ट्रक्चर, तो उसमें 4 कॉलम हो जाए। अगर आपने बहुत सारी क्यूरीज लिखी हैं उसमें से सिर्फ एक क्यूरी रन करनी है तो उसी को सिलेक्ट करें और F5 कर दें। तो अब देखें यहाँ पे एक फोन का कॉलम और ऐड हो गया हुआ है, जिसके अंदर दो रिकॉर्ड पड़े हुए थे तो वो नल हो गए डिफॉल्ट में। तो इसी तरह से हम इसी ऑल्टर टेबल से आप कोई कॉलम रिमूव भी कर सकते हैं। हम ये जो कॉलम ने ऐड किया इसी को हम रिमूव करके देख लेते हैं। हमने सिर्फ क्या किया है, ऑल्टर टेबल पर्सन ड्रॉप और उसके बाद कॉलम का नाम दे दिया। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं जी। ड्रॉप के बाद आपने कॉलम भी लिखना है, क्योंकि कंस्ट्रेंट भी इसी तरह से ड्रॉप होती हैं, तो डेटाबेस को कैसे पता चले।
कि ये कॉलम है, ये कंस्ट्रेंट है, तो इसलिए ड्रॉप कॉलम फोन एग्जीक्यूट करें, एग्जीक्यूट हो गई। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं सिलेक्ट की कमांड को। अब यहाँ पे 3 कॉलम बकाया बच गए होंगे, फोन का कॉलम नहीं होगा, देखें ये नहीं था। और जो एक और थी DDL अगली कमांड तीसरी, वो थी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं सिरे से। ड्रॉप टेबल पर्सन हमने क्रिएट किया था और अब हम ड्रॉप करने जा रहे हैं कि पूरा टेबल ही ख़त्म कर दें। आप लें जी, ये मैं पूरा टेबल ही ख़त्म करने जा रहा हूँ। F5 प्रेस किया। अब हम देखते हैं कि ये पर्सन का टेबल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम पर्सन, तो पर्सन का टेबल अब है ही नहीं। हम इधर से भी जाके चेक करते हैं कि ये जो हमारी फर्स्ट टेस्टिंग DB थी, इसके अंदर टेबल के अंदर पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। रिफ्रेश करें और फिर चेक करें, देखें जी वो अब पर्सन का टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये आपकी DDL भी पूरी हो गई। इसी तरह से आप किसी डेटाबेस को भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैं इस ड्रॉप डेटाबेस क्या जी टेस्टिंग DB स्किप, ये दूसरे वाली मैं ड्रॉप करने लगा हूं। देखें जी अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट टेस्टिंग DB आ रही थी और ये फर्स्ट स्क्रिप्ट वाली आ रही थी, क्या अब वो एग्जिस्ट कर रही है यानी। यहाँ रखे पहले इसको रिफ्रेश करें। अब हमने देखा यहाँ पे कि सिर्फ फर्स्ट टेस्टिंग DB आ रही है। अब फर्स्ट टेस्टिंग DB को भी ड्रॉप कर देते हैं। अब देखें फर्स्ट टेस्टिंग DB को हम क्यों नहीं ड्रॉप कर पा रहे, हम इसलिए ड्रॉप कर पा रहे। ये देखें ये वाला जो सेशन है हमारा, ये फर्स्ट टेस्टिंग DB के अंदर ही रन कर रहा है। अगर इसको भी ड्रॉप करना है तो आप मास्टर डेटाबेस में चले जाएं और बाकी भी सारी की सारी जितनी भी सेशन ओपन है वो सारे बंद कर दें। ये फर्स्ट टेस्टिंग, ये भी फर्स्ट टेस्टिंग DB का सेशन है, इसको भी आप बंद करें। जितने भी सेशंस हैं वो सारे आपको बंद करने पड़ेंगे। जब भी आप न्यू विंडो खोलते हैं तो एक नया सेशन बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप किसी वेबसाइट से लॉगिन होते हैं तो एक दफ़ा कनेक्ट हुए, एक दफ़ा लॉगिन किया, एक सेशन बन गया। किसी उसी यूज़र नेम पासवर्ड से दूसरे PC भी बैठ के कर लें तो दूसरा लॉगिन बन जाएगा। अपने मोबाइल से कर लें तीसरा लॉगिन, मतलब वो सारे सेशन मेंटेन होते रहे। यूज़र नेम पासवर्ड एक ही होगा लेकिन सेशन मेंटेन होते जाएंगे। इसी तरह से जब हम न्यू कंट्रोल N करते हैं तो न्यू यहाँ पे एक विंडो जो ओपन होती है, ये न्यू विंडो से बेसिकली एक नया सेशन ओपन करती है। ये लें जी मैंने सारे सेशन बंद कर दिए हैं। और यहाँ पे भी अब हमने यूज में कौन सी ली हुई है DB, मास्टर की DB ली हुई है। ये भी इसके डिफॉल्ट डेटाबेस है। इसमें रहते हुए अब हम ये ड्रॉप डेटाबेस फर्स्ट टेस्टिंग DB करेंगे तो इसे एग्जीक्यूट होना चाहिए जी। ये हो गई। और अब हम इसे देखते हैं कि ये भी यहाँ से भी रिमूव हो गई है या नहीं। यहाँ डेटाबेस की डायरेक्टरी पे क्लिक करें और रिफ्रेश करें तो देखें जी वो आपको डेटाबेस आपकी फर्स्ट टेस्टिंग DB गायब हो गया। तो इस तरह से अब आपका DDL, DML, DCL और ECL ये सारे के सारे कवर हो गए हुए हैं। इसमें किसी की कोई क्यूरी, कोई भाम हो तो जो हमारा सेशन आ रहा है तो उसमें मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन करता है। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।